क्या आप जानते हैं एक नन्हा सा कीड़ा अपने जबड़ों से मिट्टी और पानी मिलाकर एक मुकम्मल बर्तन नुमा घर बनाता है, वो भी बगैर किसी औजार के। मगर उस खूबसूरत घर के अंदर एक जिंदा मकड़ी को कैद कर दिया जाता है अपने बच्चे की पहली खुराक के तौर पर। उसका नाम वाटर वॉस्प है, जिसे कम्हार वॉस्प भी कहा जाता है। ये दुनिया के तकरीबन हर हिस्से में पाई जाती है, बागों से लेकर घरों की दीवारों तक। ये किसी माहिर कम्हार की तरह अपने छोटे छोटे जबड़ों से मिट्टी के जर्रात जमा करती है, उन्हें पानी से गूंथती है और फिर एक खूबसूरत घड़ा नुमा घोंसला तैयार करती है। न किसी ने उसे ये फन सिखाया, न किसी ने तरबियत दी, लेकिन हर बार उसका घोंसला एक ही जैसी खूबसूरती और दुरुस्तगी के साथ बनता है। एक नन्हे से कीड़े के अंदर ये महारत, ये मंसूबाबंदी और ये सलाहियत यकीनन अल्लाह ताला की कुदरत की एक अजीम निशानी है। ऐसी कारीगरी इत्तेफाक से नहीं हो सकती। उसका जिस्म पतला और लचकदार होता है, जबकि दरमियान में मौजूद बारीक कमर उसे तंग जगहों में आसानी से काम करने में मदद देती है। उसकी रंगत अमूमन सियाह और जर्द धारियों वाली होती है, जिसकी वजह से ये शहद की मक्खी जैसी दिखाई देती है। लेकिन उसकी जिंदगी का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसके मजबूत जबड़े, जिन्हें मैंडिबल्स कहा जाता है, उसके असल औजार हैं। यही जबड़े मिट्टी को तराशते, जोड़ते और खूबसूरत शक्ल देते हैं। न ब्रश, न साचा, न कोई मशीन, फिर भी हर घड़े की दीवार यकसा बारीक और उसकी बनावट हैरत अंगेज हद तक मुतवाजिन होती है। जैसे ही घोंसला मुकम्मल होता है, उसका अगला मरहला शुरू होता है, शिकार की तलाश। उसका शिकार अमूमन एक नर्म जिस्म वाली संडी या छोटी मकड़ी होती है। वॉस्प अपने डंक से शिकार को मफलूज कर देती है, न उसे मारती है न आजाद छोड़ती है, सिर्फ इतना कि वो हरकत न कर सके। इस हिकमत का राज भी हैरानकुन है। मुर्दा शिकार जल्द खराब हो जाता है, लेकिन मफलूज शिकार कई दिनों बल्कि बाज़ औक़ात हफ्तों तक ताज़ा रहता है। फिर वो उस शिकार को एहतियात से उठाकर अपने मिट्टी के घड़े में महफूज कर देती है। उसके बाद मादा वॉस्प घड़े के अंदर एक बारीक धागे से लटका हुआ अंडा देती है, ताकि बच्चा निकलते ही सीधा शिकार पर न गिरे। फिर वो घड़े का मुंह मिट्टी से अच्छी तरह बंद कर देती है और दोबारा कभी वापस नहीं आती। लेकिन हैरत की बात यह है कि वो अपने बच्चे की खुराक, हिफाजत और रिहाइश का पूरा इंतजाम पहले ही कर चुकी होती है। चंद दिन बाद अंडे से लार्वा निकलता है और अपने लिए महफूज की गई ताज़ा खुराक खाना शुरू कर देता है। माँ मौजूद नहीं होती, लेकिन फिर भी बच्चा महफूज होता है। उसके पास खुराक भी होती है और जिंदा रहने के लिए हर चीज पहले से मॉडर्न होती है। एक माँ जो अपने बच्चे को देखे बगैर ही उसकी पूरी जिंदगी का इंतजाम कर देती है। ये मोहब्बत और हिकमत आखिर किसने सिखाई? कुरान मजीद का मफहूम है कि जमीन पर चलने वाली हर मखलूक की रोजी अल्लाह ताला के जिम्मे है। कुछ अरसे बाद लार्वा प्योपा के मरहले में दाखिल होता है, फिर मुकम्मल वॉस्प बनकर मिट्टी की दीवार को चबाकर बाहर निकल आता है। एक बालिग वाटर वॉस्प अमूमन चंद हफ्तों से चंद महीनों तक जिंदा रहती है, लेकिन इसी मुख्तसर जिंदगी में कई मजबूत घोंसले बना लेती है। सबसे हैरानकुन बात यह है कि तामीर, शिकार और बच्चों की परवरिश का ये पूरा निजाम इसे किसी ने नहीं सिखाया। फिर भी पहले ही कोशिश में हर काम तकरीबन बेऐब होता है। एक नन्हा सा कीड़ा ना किसी स्कूल गया, ना किसी उस्ताद से सीखा, लेकिन मेमार भी है, शिकारी भी और एक बेमिसाल माँ भी। सुभान अल्लाह, ये इल्म, ये महारत और ये रहनुमाई आखिर किसकी अता है? हर नन्ही मखलूक